जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे मैं सिंह चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर वीडियो सेशन होने वाला है, आज लेक्चर नंबर 56 होने वाला है। सेमेस्टर 2 के बच्चों के लिए ये सेशन चलाया जा रहा है। रियल एनालिसिस बुक का नाम है और चैप्टर नंबर 1 है जो कि रियल नंबर है। और मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में लेक्चर नंबर 55 में क्वेश्चन नंबर 1 को डील किया था। 1 को बतलाया था कि ये बाउंडेड सेट है या नहीं है। सेट बाउंडेड तभी होता है जब वो बाउंडेड अबव भी हो और साथ ही साथ वो बाउंडेड बिलो भी हो। बाउंडेड अबव होने के लिए अपर बाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए, बाउंडेड बिलो होने के लिए लोअर बाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर और भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सुप्रीमम निकालेंगे, यानी कि LUB लिस्ट अपर बाउंड, और GLB भी निकालेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि इनफीमम। तो दो चीज यहाँ पर और एक्स्ट्रा निकालेंगे। तो चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग ध्यान देते हैं। -1 to the power n 1 upon n सच डैट, इसको सच डैट पढ़ते हैं। ऐसा है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी कि यहाँ पर देखिए नेचुरल नंबर को जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्ट्रिक्टली n से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि अब आप क्लास 11-12 में नहीं हो और ना ही आप 9-10th में हो। अब आप आ चुके हो बीटेक इंजीनियरिंग में और साथ ही साथ BSc में। तो अगर आप कोई भी फील्ड से हो या बीटेक से हो या फिर BSc से हो तो आप अब इस प्रकार से नेचुरल नंबर को इंडिकेट करते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि ये दूसरा नंबर के क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि -1 to the power n 1 upon n, और ये पूरा देखा जाए तो टेबुलर फॉर्म में नहीं है, ये प्रॉपर्टी फॉर्म में दिया गया है। ये आपका प्रॉपर्टी फॉर्म में दिया गया है। इसको मतलब कि अभी ये डिकोड नहीं किया गया है, अनडिकोडेड है। मतलब आप कह सकते हो अभी इसको हम लोग डिकोड करेंगे, समझ रहे हैं? मतलब इसको अभी ये जो लिखा हुआ है इसको पता नहीं चल रहा है कि इसका मतलब क्या है एक्चुअली में, क्योंकि ये प्रॉपर्टी फॉर्म में है। अब हम लोग इसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं टेबुलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। सॉल्यूशन 2, सबसे पहले मान लीजिए लेट t बराबर एक नया सेट मानिए। इस पूरे जो गिवन डेटा है इस डेटा को आप t मान लीजिए और इसको एक सेट के रूप में आप प्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है, दिखा दीजिए। -1 to the power n 1 upon 1 by n such that n belongs to n, यानी कि n हमारा ऐसा होना चाहिए कि n हमारा नेचुरल नंबर होना चाहिए, और जहां जहां n है वहां 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, इस प्रकार से। तो दिस इम्प्लाइज डैट, ये यह बतलाता है कि t के जगह पर t रहने दीजिए, इक्वल टू के जगह पर इक्वल टू रहने दीजिए, करली ब्रैकेट के जगह पर करली ब्रैकेट रहने दीजिए। अब आप एगो यहाँ पर बात को समझिए। n का वैल्यू नेचुरल नंबर कहा गया है, तो n का वैल्यू आप तो 0 रखेंगे नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर लेना है, पहले ही बोल दिया है। तो n का वैल्यू आप 1 लीजिएगा, तो -1 के पावर 1 क्या होता है? -1, और नीचे में n का वैल्यू 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो -1 गुने 1 से अगर मल्टीप्लाई कीजिए तो -1 ही होगा, इसीलिए -1। अब n का वैल्यू 2 रखिएगा, -1 के पावर 2, तो 2 तो इवन है इसीलिए -1 के पावर 2, इसीलिए +1 हो जाएगा। नीचे में 1/2, यानी कि 1/2 हो जाएगा पूरा। अब इसके बाद आप n का वैल्यू 3 रखिएगा, यहाँ पर भी n का वैल्यू 3 रखना पड़ेगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा, यानी कि -1/3 हो जाएगा। मतलब वही बात है, एक बार पॉजिटिव आएगा, एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, जहाँ जहाँ ऑड है वहाँ नेगेटिव, जहाँ जहाँ इवन है वहाँ पॉजिटिव। अब n का वैल्यू 4 रखिए, यहाँ पर ही 4 रखिए, तो -1 के पावर 4 का मतलब होता है +1, ठीक है। अगर जिस किसी भी बच्चे को दिक्कत है तो जरा देख लीजिए। -1 के पावर 4, तो आप ऐसा लिख सकते हैं -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है। 1 2 3 4 हो गया। तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस, और प्लस 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 ही हो जाता है, ठीक है। और 1 से सबको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा आपस में तो 1 ही रहता है। तो ये बड़ा कॉमन सा बात है, ठीक है, इसमें क्या बताना है। अब चलिए, अब आगे आप देख सकते हैं -1 आएगा, फिर 1/2 आएगा, -1/3 आएगा, 1/4, -1/5, 1/6, फिर -1/7, इस तरह से डॉट 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 चलते चला जाएगा।
अब यहाँ पर बात ये होता है ना, कि इसको हम लोग नंबर लाइन में कैसे सजाएंगे, क्योंकि -1 के बाद 1/2 है, -1 1/2 से छोटा होता है, ऑब्वियस सी बात है, 1/2 0.5 होता है। तो ये एक होचपोच टाइप का लग रहा है कि कैसे इसको नंबर लाइन में सरियाया जाए, क्योंकि यहाँ पर 1 नहीं है। आप देखिए यहाँ पर कहीं भी +1 नहीं है और ना ही यहाँ पर कहीं भी 0 है, ठीक है। तो जब नहीं है तो अपने से कंसीडर करेंगे, अपने से मानेंगे। तो चलिए वो बात की बात है, लेकिन जो भी है पहले आप इधर देख लीजिए। -1/3 1/3 को डिवाइड कीजिएगा तो 0.333 आएगा, तो -0.333 हो जाएगा। 1/4 का मतलब 0.25 होता है, -1/5 का मतलब -0.2 होता है। ये सब आप देख लीजिए। 1/6 को डिवाइड दीजिएगा तो 0.16666 चलता चला जाएगा। क्लियर हो गया? अब आगे आइए, यहाँ पर समझिए, देखिए -1, तो भाई -1 पुट कर दिया मैंने, -1 यहाँ पर है, -1 पुट कर दिया। बात को समझिएगा, इसको पहले मत देखिए, इसको पहले मत देखिए, इस चीज को आपको नहीं देखना है, इस चीज को, ठीक है। आप -1 को देखिए और +1 को देखिए। -1 था तो अपने से लगा दिए, मतलब -1 था तो लगा दिए नंबर लाइन पर, लेकिन यहाँ पर +1 नहीं है तो अपने मन से +1 दे दिए, ठीक है। पहले ये आप समझिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ वैसे वैसे आप ध्यान देते रहिएगा। देखिए सबसे पहले देखना किसको है, -1 और +1 को। चलिए -1 और +1 को देख लीजिए, ठीक है। -1 और +1 को हम लोग सरिया दिए, -1 इधर होगा लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में +1 होगा। अब -1 और +1 के बीच में क्या होता है, 0 होता है, तो 0 को भी पुट कर दिए। चलिए 0 को भी पुट कर दिए, समझ गए। अब बात आता है आगे का, तो 1 के पहले क्या होगा, 1/2 होगा, क्योंकि 1/2 का वैल्यू 0.5 होता है, तो 1 के पहले 1/2 बैठा दीजिए यहाँ पर, समझ गए ना। अब आप बोलिएगा अपने मन से आप 0 और 1 क्यों लिए। देखिए अपने मन से 0 और 1 लिए, उसके पीछे कारण ये है कि ये सब जो नंबर्स है, ये सब जो एलिमेंट्स है, इसको सजाने के लिए, अरेंज करने के लिए, समझ गए ना। फिर बाद में जब काम हो जाएगा तो 1 और 0 को हटा देंगे, ठीक है। जब तक काम है तब तक उसको साथ में रखेंगे और फिर बाद में हटा देंगे, समझ गए। तो अब आगे आइए देखते हैं। तो 1 और 0 को रख दिए मैंने, ठीक है। अब देखिए 1/2 का वैल्यू होता है 0.5, यहाँ पर देखिए कहीं लिखे होंगे, या फिर नहीं भी लिखे होंगे तो आप करके देख लीजिएगा, डिवाइड वगैरह आता ही होगा आप लोगों को। 1/2 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, 0.5, और 1/4 को डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा। तो आप बताइए यहाँ पर आपका 0.5 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर 0.25 आ रहा है, तो 0.5 से तो छोटा ही होगा ना 0.25, इसीलिए 0.5 से पहले 1/4 आएगा। और 1/6 का मतलब होता है 0.16666, तो 0.25 से तो छोटा 0.1666 होगा, इसीलिए 1/4 से पहले होगा 1/6, समझ रहे होंगे। इसी प्रकार से 1/2 होगा, 1/4 होगा, 1/6 होगा, 1/8 होगा, 1/10 होगा, 1/12 होगा, 1/14 होगा, समझ रहे ना। मतलब 2 के मल्टीपल्स में डिनोमिनेटर बढ़ते चला जाएगा, है ना। इधर 0 को टेंस करेगा, 0 को पाने का कोशिश करेगा, बट 0 को पा नहीं पाएगा, 0 को सिर्फ टेंस करते ही चला जाएगा, 0 की ओर बढ़ेगा, बस 0 को टच नहीं कर पाएगा, समझ गए। अब आगे आइए, -1/5 आया है और नेगेटिव वाला पोर्शन को उठा लीजिए, -1/3 और -1/5। अब आपको डिसाइड करना है, पता करना है कि -1/3 छोटा है कि -1/5 छोटा है। तो आइए यहाँ पर देखिए, -1/3 का वैल्यू होता है -0.333 और -1/5 का वैल्यू होता है -0.2। तो देखिए याद रखिएगा एक बात, जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ वो आप याद रखिएगा। माइनस में जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। सिंपल सा लॉजिक है। अगर आपके पास 10,000 रुपया नहीं है और मेरे पास 2 रुपया नहीं है, तो दोनों में से गरीब कौन हुआ, समझ रहे। मतलब ऐसा समझिए, बात को समझिएगा। मान लीजिए आपको 10,000 का आपका उधारी है किसी से, और मेरे को किसी से 2 रुपये का उधारी है, तो यानी कि मैं -2 और आप -10,000, समझ रहे ना। तो आप ज़्यादा, समझ रहे ना, गरीब है और हम आपसे थोड़ा कम गरीब है। तो ये पूरा मैटर होता है इसको समझने का। तो जो नेगेटिव में सबसे बड़ा नंबर होता है वही सबसे छोटा होता है, और जो सबसे कम बड़ा नंबर होता है, सबसे छोटा होता है नेगेटिव में, वही सबसे बड़ा होता है। तो देखिए यहाँ पर आप समझिए 1/3 है तो -0.33 है, और -1/5 को हम लोग डिवाइड देंगे तो -0.2 आएगा। माइनस बाद में लगा लीजिएगा, पहले 1/5 को डिवाइड कर लीजिएगा। तो अब देखिए बड़ा कौन है, -0.333 देखने में लग रहा है 0.333 बड़ा लग रहा है, 0.2 उससे छोटा है, लेकिन माइनस दोनों में लगा देंगे तो ये छोटा हो जाएगा
और ये बड़ा हो जाएगा, यानी कि -0.2 इज ग्रेटर देन -0.333। समझ गए? तो जो पहले छोटा रहेगा, देखिए 0, तो जो पहले 0 से पहले क्या होगा, 0 से पहले -1/5 होगा, और 1/3 उसके बाद में होगा। समझ रहे ना? -1/5 के पहले होगा। क्यों? क्योंकि -1/3 का वैल्यू क्या होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, -0.333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है? समझ रहे ना? और यहाँ पर देखिए -1/5 का वैल्यू होता है -0.2। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले -0.2 आएगा और उससे पहले -0.333 आएगा। समझ रहे ना? तो ये किसको टेंस करने की कोशिश कर रहा है, 1 को पाने की कोशिश कर रहा है, और पा भी जाएगा, है ना? तो ये पूरा यहाँ पर सिलसिला है। तो आप देख सकते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए, -1/5 है, फिर -1/3 है, ठीक है? -1/5 का वैल्यू होता है 0.2, तो 0 से पहले -0.2, फिर -0.333, फिर -0. समथिंग आएगा, है ना? बढ़ते चला जाएगा। जैसे 1/3 है तो 1/7 आएगा, तो 1/7 का वैल्यू आपको क्या हो जाएगा, 7 बाहर निकालिए, 0 लिए अंदर, तो 7 × 7, 0 लिए तो पॉइंट दिए, ठीक है? 7 × 7, और 10 में 7 गया तो 3, फिर 0 लिए तो 7 × 28, 10 में से 8 गया तो 2, 0 लिए, फिर इस प्रकार से बढ़ते जाएगा, 7 दूनी 14, है ना? तो इस प्रकार 0.142, तो 0.333 आया है, ठीक है? यहाँ पर देखिए -0.2 था, यहाँ पर आपका आया है 0.142 आया है। तो समथिंग एक तरह से देखा जाए तो ये बढ़ रहा है। एक बार आप करके देख लीजिए, फिर से देख लीजिए। देखिए ये आपका 1/7 का कर रहे हैं, 1/7 का, तो 7 बाहर आ जाएगा, अंदर 1, 0 लिए तो पॉइंट, ठीक है? तो यहाँ पर 7 × 1 = 7, 10 में से 7 गया तो 3, 0 लिए, 7 × 28, इसमें 8 गया तो 2, 0। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये आपका कितना आ रहा है, यहाँ पर 0.333 आ रहा है, और यहाँ पर आपका आ रहा है 0.142 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पहले -0.2 आया, फिर -0.333, तो एक तरह से देखा जाए तो बढ़ रहा है, लेकिन जो नेगेटिव में जो सबसे बड़ा होता है वही सबसे छोटा होता है। कहने का मतलब ये हुआ, और ये फिर -1 तक आएगा। समझ रहे ना? इसीलिए पहले -1/5 होगा, फिर -1/3 होगा, क्योंकि जो पहले बड़ा होगा उसी को हम पहले रखेंगे। तो आप देख सकते हैं -0.33 बढ़ा ना -0.2 बढ़ा, तो -0.2 बढ़ा, क्योंकि ये 0.33 से छोटा है, लेकिन नेगेटिव लगा देने से वो -0.2 बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो -1/5 क्या हो जाएगा, -1/3 से बड़ा हो जाएगा। -1/5 क्या हो जाएगा, -1/3 से बड़ा हो जाएगा, इसीलिए -1/3 से पहले -1/5 आया। समझ गए? तो ये पूरा मैटर हुआ सजाने का। तो अब यहाँ पर देख सकते हो, वी हैव, हम लोग के पास है। अब हम लोग को 0 से कोई काम नहीं है, 1 से कोई काम नहीं है। यहाँ पर समझिएगा, -1 से काम है और +1/2 से काम है। देखिए +1/2 से ये, तो ये इसमें क्लोज इंटरवल होगा, क्योंकि इसको हम लोग अचीव कर पाए हैं। तो 1/2 यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आया है 1/2, तो इसीलिए 1/2 से x जो है कि सारा x छोटा होगा और 1/2 के इक्वल भी होगा, और -1 से सारा x क्या होगा, बड़ा होगा और इक्वल भी होगा। और सारा x क्या है, तो फॉर ऑल x जो है कि t सेट का मेंबर है। सारा x क्या कर रहा है, t सेट में बिलोंग करता है। सारा x क्या करता है, t सेट में बिलोंग करता है। x क्या है, x सेट t का मेंबर से, एलिमेंट से, यह नंबर है। और सारा x कैसा है, तो 1/2 है या फिर 1/2 से छोटा है। और सारा x कैसा है, तो -1 है या फिर -1 से बड़ा है। तो अब आ गया ये समझिए, सिंस x जो है कि 1/2 है और 1/2 से छोटा है, मतलब x जो है कि 1/2 और 1/2 से लेस देन है, एंड x जो है कि -1 है और -1 से बड़ा है, ग्रेटर देन। देखिए x जो है कि -1 से बड़ा है ना, या -1 के इक्वल है, तो x जो है कि -1 के इक्वल है और -1 से बड़ा है। फॉर ऑल x जो है कि t का मेंबर है। किसके लिए, तो सारा x जो है कि t का मेंबर है, तो उसके लिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू t। तो देयरफॉर द सेट t, जो सेट t है आपका, क्या है सेट t, -1, 1/2, 1/3, ये जो 1/4, -1/5 ऐसा जो है, द सेट t इज बाउंडेड सेट। तो देयरफॉर द सेट t इज बाउंडेड सेट। तो बाउंडेड कैसे हुआ, तो बाउंडेड ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 1/2 एक LU भी मिल जा रहा है, लिस्ट अपर बाउंड, और एक
-1 मिल जा रहा है GLB, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, और आपको मालूम होगा लिस्ट अपर बाउंड यानी कि उसी को सुप्रीमम कहते हैं और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड उसी को इन्फीमम कहते हैं। तो भाई मेरे क्लियरली यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि सुप्रीमम ऑफ टी, सेट टी का सुप्रीमम 1/2 हो गया, और जो कि 1/2 मेंबर है टी सेट का, इसीलिए लिखेंगे 1/2 बिलोंग्स टू टी। एंड इनफीमम ऑफ टी मतलब सेट टी का इनफीमम यानी कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा लोअर बाउंड्स कौन हो गया, -1, और जो कि टी का ही मेंबर है, टी सेट का ही मेंबर है। -1 बिलोंग करता है टी में, देखिए -1 टी में, टी सेट में बिलोंग करता है कि नहीं। तो चलिए, मुझे आशा है ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा, लेक्चर नंबर 56। और कहीं अगर प्रॉब्लम है तो आप हमारे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर दे देंगे। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने लेक्चर 56 को इतना देर तक देखा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, लेक्चर नंबर 57, जहां मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 बतलाऊंगा। तब तक के लिए जोहार।